नमस्कार। चलिए धन की शक्ति को प्राप्त करते हैं। इस वीडियो में हम आपको एक सरल किंतु प्रभावी पैसा मॉडल यानी मनी मॉडल दिखाएंगे और आप धन के 3 मंत्रों को अपने साथ ले जाएंगे। धन के स्वर्ण सिद्धांत। ये मंत्र आपको धन संबंधी हर फैसले में मार्गदर्शन देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे सरल बात जो हम सब पैसों के बारे में जानते हैं वो ये कि पैसा कमाया जाता है और पैसा खर्च किया जाता है। आर्थिक ज्ञान की पूरी दुनिया इस चक्र के इर्द गिर्द घूमती है और इसीलिए यही हमारे मनी मॉडल का नींव है। चलिए बाईं ओर देखते हैं, अर्थात धन कमाना। यहाँ हम आपको पहले धन मंत्र से परिचित कराते हैं। मुफ्त भोजन कहीं नहीं। इसका मतलब ये कि मुफ्त में कुछ भी हासिल करना असंभव है। हमेशा एक कीमत होती है जिसकी किसी न किसी रूप में भुगतान करने की आवश्यकता है। क्या और कैसे भुगतान होता है ये पहली बार में स्पष्ट नहीं होता। हम ऐसे अनगिनत प्रस्तावों का सामना करते हैं जहां पुरस्कारों को बढ़ाकर प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन बदले में चुकाए जाने वाले कीमतों को दबा दिया जाता है, जिसके कारण हमारा ये मानना हो जाता है कि आसान धन प्राप्त करना संभव है। इसीलिए इस मंत्र को हर हाल में जरूर याद रखें। मुफ्त भोजन कहीं नहीं। तो यदि कुछ भी सरल, आसान या मुफ्त नहीं, तो फिर पैसे कमाने के लिए क्या कीमत चुकाएं? पैसे कमाने के लिए निवेश करना पड़ता है आपका समय। विस्तार से बताया जाए तो हम शिक्षित होने या कौशल्य प्राप्त करने में समय का निवेश करते हैं, चाहे वो कौशल्य कोई भी हो। वैद्यशास्त्र, खेती, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखना या फिर हवाई जहाज चलाना। फिर कुछ और समय इन कौशल्यों को लागू करने में निवेश किया जाता है और आप उत्पादन या सेवाओं की बड़ी सी योजना में योगदान देने लगते हैं और तब धन की आय शुरू होती है। तो स्वाभाविक है कि यदि आप उच्च आय की आशा रखते हैं तो आपको अपने कौशल्यों को बेहतर करने की आवश्यकता है। जब आप अपने कौशल्यों को उच्चता प्रदान करेंगे तब आप बेहतर गुण वाले काम या उच्च मात्रा का उत्पादन करने में सक्षम होंगे। बेहतर कार्य का महत्व अधिक होता है, इसीलिए उनका मूल्य भी अधिक होता है और इसी प्रकार आप एक निर्धारित समय का भुगतान करते हैं, किंतु बदले में मिलने वाली आय में वृद्धि होती है। अभ्यास, अनुभव, प्रौद्योगिकी का उपयोग, ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने कौशल्य में सुधार लेकर आ सकते हैं। लेकिन फिर बैंक में पैसे रखकर कमाए जाने वाले ब्याज का कौन सा कौशल्य, या फिर शेयर बाजार के व्यापार का? और जो लोग अपनी स्टार्टअप कंपनी को बेचकर करोड़ों कमाते हैं, उनका क्या? निश्चित रूप से आप समय के साथ साथ पैसे के रूप में भी निवेश कर सकते हैं। समय, पैसा या दोनों हमारे आय के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। निवेश किए गए किसी भी पैसे से मूल रिटर्न या आय होती है और यदि आप इस आय को बढ़ाना चाहते हैं, आपको अपनी रिस्क एपेटाइट यानी जोखिम की भूख बढ़ानी पड़ती है। जोखिम की भूख ये क्या है? यहाँ हम हमारे दूसरे धन मंत्र से परिचित कराते हैं। उच्च आय मतलब अधिक जोखिम। जब आप पैसे के रूप में निवेश कर रहे होते हो तो हमेशा एक खतरा रहता है। बैंक में पैसा जमा करके कमाया गया ब्याज कम होता है क्योंकि उस पैसे को खोने का जोखिम या खतरा कम होता है। जैसे जैसे कोई निवेश आपको अधिक आय का वादा देती है, वहीं आपके पैसे खोने का खतरा भी उतना ही अधिक होता है। यही कारण है कि शेयरों में व्यापार अपेक्षाकृत जोखिम भरा माना जाता है, क्योंकि जहां आप शेयर बाजार के व्यापार में अधिक कमा सकते हैं, वहीं साधारण बैंक खाते की तुलना में पैसे खोने की संभावना भी अधिक होती है। जोखिम भूख ये समझने के लिए एक सादृश्य का उपयोग करते हैं। एक बच्चे के आहार में सरल खाद्य पदार्थ होते हैं। उसकी पाचन प्रणाली जटिल भोजन की प्रक्रिया नहीं कर सकती, इसीलिए वो उन्हें खा नहीं सकती। जब उसकी प्रणाली मजबूत होती है तो वो बड़ों द्वारा खाए जाने वाले सभी खाद्य पदार्थ खा सकती है। तब जाकर उसके भोजन की भूख विकसित होती है।
इसी प्रकार जब आप किसी निवेश के हर पहलू को समझने का दृष्टिकोण पाते हैं, तब आप उसमें छुपे जोखिम का भी अंदाज़ा लगा पाते हैं और तभी आप ये विश्लेषण कर पाते हैं कि आप वो जोखिम उठाना चाहते हैं या नहीं। जब आप ये जोखिम उठाने के लिए तैयार होते हैं, तब आप जानेंगे कि आपको उस निवेश के लिए जोखिम भूख है। ये था हमारे मनी मॉडल का बायां हिस्सा, पैसा कमाना। अब बढ़ते हैं दाईं तरफ, अर्थात पैसा खर्च करना। आप वो धन खर्च करते हैं जिस पे आपका अधिकार है। आप वो धन भी खर्च करते हैं जिस पे आपका अधिकार नहीं। वो कैसे? जब आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके कुछ खरीदते हैं, तो मूल रूप से आप वो पैसा इस्तेमाल करते हैं जिस पे आपका अधिकार नहीं। इसी तरह नगद ऋण बैंक खाते या बैंकों के साथ ओवरड्राफ्ट सुविधा या विभिन्न प्रकार के ऋण, ये सब उन पैसों को खर्च करने का उदाहरण है जो आपके नहीं है। हालांकि इन सब में पैसों को चुकाने का एक वादा छुपा होता है और वो वादा पूरा किया जाना चाहिए, अन्यथा आप अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं और अप्रिय नतीजों को आमंत्रित करते हैं। जब आप वो पैसा खर्च करते हैं जिस पे आपका अधिकार है, तब आप एक साधारण नगद लेन देन करते हैं या आप अपने बैंक खाते में रखे पैसों का उपयोग करते हैं। चेक के द्वारा, डेबिट कार्ड स्वाइप करना, नेट बैंकिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में पैसे स्थानांतरित करना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या फिर यूपीआई के द्वारा। यूपीआई वो सुविधा है जिससे केवल स्मार्टफोन के उपयोग से किसी भी दो व्यक्तियों के बीच पैसे का हस्तांतरण आसानी से मिनटों में हो सकता है। इस तरह आर्थिक जगत में कई विकासपूर्वक पहल हुए हैं। ई वॉलेट इसी दिशा में एक और पहल है। जैसे आप एक बटुए में पैसा रखकर बाजार जाते हैं, उसी तरह ई वॉलेट आपका डिजिटल बटुआ है। आप आपके बैंक खाते से या आपके क्रेडिट कार्ड से ई वॉलेट में पैसों का स्थानांतरण कर सकते हैं। आपके ई वॉलेट में रखे इन पैसों का उपयोग डिजिटल रूप में खरीदारी करने के लिए किया जा सकता है। डिजिटल माध्यम से लेन देन को डिजिटल पास कोड की सहायता से प्रमाणित किया जाता है। पासवर्ड्स के जरिए आपके लेन देन को गति, सुविधा और सुरक्षा मिलती है, जो हमें अंतिम धन मंत्र पर लाता है। अपने पासवर्ड सुरक्षित रखें। पासवर्ड आपके तिजोरी की कुंजी के बराबर है। कल्पना कीजिए कि आपका सारा धन तिजोरी में रखा हो, तो आप अपनी चाबियों की रक्षा कैसे करेंगे? क्या मांगने पर आप इसे किसी को भी दे देंगे? डिजिटलकरण की गति के साथ कदम से कदम मिलाना हमेशा सरल नहीं होता, किंतु किसी को इसका अनुचित लाभ लेने का अवसर भी प्राप्त नहीं होने देना चाहिए। एटीएम, नेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, इनमें इस्तेमाल किया जाने वाला पिन, वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी, ये सभी पासवर्ड के ही अलग अलग प्रकार हैं। इसीलिए विवेक बनाए रखें और अजनबियों के साथ उनका खुलासा ना करें। और इसी तरह हमने निर्माण किया एक सरल किंतु प्रभावी धन मॉडल। इसे अपने साथ हमेशा रखें और आप कभी पैसों के व्यवहार में कोई गलती नहीं करेंगे। हैप्पी मनी मैनेजमेंट।